नमस्कार। रूट टू रूट्स के इस ख़ास प्रोग्राम विरसा के अंदर मैं फ़रीद हसन आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस ख़ास मास्टर क्लास के अंदर हम आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में बताते हैं और ऑनलाइन आपको यहाँ पर सिखाते हैं। तो जैसे कि हम आपको कई राग सिखा चुके हैं पहले भी। राग यमन, राग भैरव, राग भीम पलासी, राग पूरे धनाश्री। इसी तरीके से कई राग आपके सामने पेश किए जा चुके हैं और आपको उनकी बारीकियों के बारे में, उनके अंदर आलाप, उनके अंदर बंदिश, ये सब चीज़ें बताई हैं। बंदिशें दो तरीके की होती हैं, विलंबित की बंदिश और दुरुत की बंदिश। विलंबित की बंदिश जो है वो विलंबित में गाई जाती है, उसको बड़ा ख्याल भी कहा जाता है, और दुरुत की बंदिश को छोटा ख्याल भी कहा जाता है। अब बड़ा और छोटा, ये एक बड़ा नया सा वर्ड है आप लोगों के लिए कि बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल, दोनों के लिरिक्स लगभग सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, मगर बड़े ख्याल को विस्तार करके गाया जाता है, विलंबित में विलंब करके गाया जाता है, और छोटे ख्याल को द्रुत में गाया जाता है, और इसकी स्पीड तेज होती है, बड़े ख्याल की स्पीड धीरे होती है। राग के बारे में भी आपको पहले कई बार बताया कि राग जो है वो एक कुछ सुरों की कॉम्बिनेशन को राग कहते हैं। ये कम से कम 5 सुर का होता है और इसके अंदर 5 सुरों के अलावा ज़्यादा सुरों का भी इस्तेमाल होता है। कई राग होते हैं जिनमें 2 गा लगती हैं, कई राग होते हैं जिनमें 2 माँ लगती हैं, कई राग होते हैं जिनमें 2 नी लगती है, और कई राग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर 2 माँ 2 गा, 2 माँ 2 नी, 2 गा 2 नी लगते हैं। तो जो कहने का मकसद है वो ये है कि एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स, सुरों के खूबसूरत स्वरूप को राग कहते हैं। काफ़ी कम राग ऐसे हैं कि जिनके अंदर 2 ऋषभ मतलब 2 रे और 2 धा लगती हैं। अमूमन 2 गा 2 मा 2 नी ये रागों में ज़्यादा मिलती हैं। कई राग ऐसे भी हैं जिनमें 2 रे लगती है या 2 धा लगती है, मगर वो बहुत कम से इस्तेमाल के राग हैं।
इसी तरीके से जब इसको थोड़ा आगे बढ़ाया तो राग के अंदर जितने सुर लगते हैं उन सुरों की गिनती को जाति कहते हैं। जैसे कि अगर 5 सुर है, क्योंकि 5 सुर से कम राग नहीं होता, तो अगर 5 सुर है तो 1 2 3 4 5 सुरों के राग को ऑर्डव कहा जाता है, और 6 सुरों के राग को शाडव कहा जाता है, और 7 सुरों के राग को संपूर्ण कहा जाता है। इसमें भी फिर 2 तरीके होते हैं, एक आरोहण मतलब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ राग, नीचे के सुरों से ऊपर के सुरों की तरफ जाना, एक डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ राग जिसमें से सुरों को ऊपर की तरफ से नीचे आना। तो अगर जाते में जैसे भोपाली है तो सारे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा, 5 सुर जाते में 5 सुर आते में, तो ये ऑर्डव राग कहलाएगा। अगर जाते में 5 आते में 6 तो ऑर्डव शाडव राग कहलाएगा, जाति इस राग की। अगर जाते में 5 और आते में 7 तो ये ऑर्डव संपूर्ण कहलाएंगे राग। ऐसे ही जो कुछ राग हैं वो वक्र करके जाते हैं। मैं आपको गा के उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। सा मा ग प म द प सा नि रे सा द प म प ध प म सा रे सा। राग केदार, इसके अंदर सा मा ग प म ध प सा नि रे सा द प म प ध प म सा रे सा। ये जो सुर उलट पलट के लग रहा है इसको वक्र सुर बोलते हैं। वक्र सुर जो है ये इसकी जाति वक्र कहलाती है, वक्र संपूर्ण। मगर आज का जो हमारा राग है वो राग अहिर भैरव है। राग अहिर भैरव सुबह के वक्त का राग है। जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि राग के टाइमिंग्स होते हैं। कुछ राग सुबह में गाए बजाए जाते हैं, कुछ राग दोपहर में गाए बजाए जाते हैं, कुछ राग शाम में गाए बजाए जाते हैं, कुछ राग रात में गाए बजाए जाते हैं। इनमें भी फर्क ये है, कुछ सुबह के राग बिल्कुल सुबह गाए जाते हैं, सुबह के प्रथम प्रहर में, जैसे राग भटियार हुआ, राग भैरव हुआ। राग ललित हुआ, ये बहुत अर्ली मॉर्निंग के राग है। कुछ राग थोड़ी लेट मॉर्निंग में गाए बजाए जाते हैं, नट भैरव हुआ, गुजरी टोड़ी, मियाँ की टोड़ी, अहिर भैरव, ये थोड़ी लेट मॉर्निंग के राग हैं। कुछ राग दोपहर के शुरू में गाए जाते हैं, जैसे शुद्ध सारंग।
कुछ राग दोपहर के एंड टाइमिंग पे गाए जाते हैं, जैसे पटदीप बिल्कुल शाम के वक्त पे गाया जाता है। फिर कुछ राग शाम के हैं, राग मुल्तानी, पूरी अधनाश्री। फिर थोड़े अर्ली नाइट के राग हैं, राग यमन, राग पूर्या कल्याण। फिर थोड़ा लेट नाइट के राग हैं, राग मालकौस, राग दरबारी। तो टाइम थ्योरी है कि राग को राग के वक्त पे गाया बजाया जाता है। सुबह के राग को सुबह ही गाया बजाया जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग के राग को आप थोड़ा लेट मॉर्निंग में भी गा दें, या लेट मॉर्निंग के राग को थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में भी गाया बजाया जा सकता है, या फिर लेट नाइट के राग को थोड़ा सा उसके वक्त से कुछ वक्त पहले गा दिया, या अर्ली नाइट जो है उसको थोड़ा और आगे बढ़ा के थोड़ा देर तक गा दिया। तो राग अहिर भैरव ये थोड़ा लेट मॉर्निंग का राग है। इस राग के अंदर कोमल ऋषभ और कोमल निषाद लगती हैं। उसके अलावा इस राग में गा, मा, धा शुद्ध लगते हैं, क्योंकि ये भैरव का एक बहुत बड़ा प्रकार है जो बहुत ज़्यादा लोग गाया बजाया करते हैं इस राग को, राग अहिर भैरव को। तो ये राग भैरव ठाट से बना हुआ है। इसके अंदर राग अहिर और राग भैरव ये दोनों मिलते हैं। सा ग म प ध नि द म प ग म र नि सा नि द प द नि सा रे ग ग म र सा सा ग म प द नि सा नि ध म प ग म र नि सा। पहले मैं आपको इस राग के अंदर बड़ा ख्याल, विलंबित का ख्याल गा के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको इसके अंदर आलाप याद करवाऊंगा। ए तू ही तो ओ जग का पालन हर सगरे बने काज जब लियो तेरो नाम तू ही तो जग का पालन हार
सगरे बने काज जब लियो तेरो नाम, तू ही तो जग का जग जग का जग का पालन तू ही तो जग का। तो ये आलाप थे इस राग के अंदर, और ये विलंबित में मैंने गा के आपको सुनाया। अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे पीछे पीछे आलाप करें। गांधी मेमोरियल स्कूल। गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको मैंने जो बताया आपके समझ में आया? अच्छा, क्या समझ में नहीं आया बताइए। जो मैं शब्द बोल रहा था वो आपको समझ में नहीं आया। आपको इस राग का नाम समझ में आया? ये राग का नाम क्या है? आपको राग का नाम नहीं पता? अहिर भैरव। अहिर भैरव क्या? जी, इसमें जो है वो संपूर्ण जाति है। संपूर्ण जाति का मतलब पता है आपको क्या होता है? देखिए, जाति राग के अंदर राग के सुरों को कहते हैं। जिस राग में 5 सुर लगेंगे उसको ऑर्डव कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, और जिसमें 6 लगेंगे उसको शाडव कहेंगे। क्या कहेंगे? जी, और जिसमें 7 लगेंगे, क्योंकि 7 ही सुर होते हैं हमारे पास, तो वो संपूर्ण कहलाएगा, है ना। 7 ही सुर होते हैं म्यूजिक के अंदर, आपको ये तो पता होगा, है ना। सा रे गामा पादा नी और फिर सा, है ना। तो जिसमें 7 सुर लगेंगे वो संपूर्ण होगा, और जिसमें 6 लगेंगे उसको क्या कहेंगे? शाडव। शाडव जाति तो इसके सुरों की गिनती है, और जिसमें 5 लगेंगे उसे ऑर्डव कहेंगे। ठीक है, हाँ, ऑर्डव, शाडव, संपूर्ण। और एक जाति होती है वक्र, वो आपको बाद में फिर हम बताएंगे कि वक्र क्या होती है। वक्र में सुर थोड़े उलट फेर के लगते हैं। 4 जातियां होती हैं। तो ये संपूर्ण जाति का राग है। इसके अंदर रे और नी कोमल लगते हैं,
अच्छा, गा मा नी, गा मा धा, गा मा धा, ये शुद्ध लगते हैं। ठीक। और सा और पा जो सुर होते हैं ये अचल होते हैं, ये अपनी जगह से हिलते नहीं है, ये कोमल तीवर नहीं होते। सा और पा अचल स्वर होते हैं, ये कोमल तीवर नहीं होते। इसमें सा पा तो लगेगा, सा तो हमारा कायम मकाम होता है ना। तो इसमें रे और नी कोमल, गा मा धा शुद्ध, और सा और पा ये संपूर्ण जाति का राग है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये इसकी आरोह और अवरोह है। अब आप मेरे साथ साथ गाइए इसको। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये राग गहिर भैरव के आरोह अवरोह है। अब मैं दूसरे स्कूल केवी नंबर 1 मुंबई से बात करना चाहूँगा। नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक जो मैंने आपको बताया आपके कुछ समझ में आया उसके अंदर? जी बिल्कुल ठीक। और ये भैरव ठाट से ही राग है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 10 ठाट होते हैं। भैरव, भैरवी, बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, पूर्वी, मारवा, टोड़ी और असावरी। ये भैरव ठाट का राग है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ इसके एक बार आरोह अवरोह गाएं, फिर हम इसकी बंदिश गाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा।
और चीज होती है राग के अंदर, उसको बोलते हैं राग का चलन। राग का चलन राग के स्वरूप के लिए होता है। असल में जो वादी संवादी है या फिर जो सारी बातें हैं राग के अंदर, आरोह अवरोह, वादी संवादी, फिर उसके अलावा जो राग का चलन है, ये राग के स्वरूप को समझाने के लिए ही है। तो राग का चलन राग के स्वरूप को बहुत क्लियर करता है। आरोह अवरोह में हमने इसे मा ग रे सा, मगर भैरव अंग लाने के लिए इसमें ग म रे सा, ये तान का प्रयोग करेंगे। तो सा, इसका चलन ग म प द नि धा, ग म प द नि सा नि ध म प ग म रे सा, ये इसका चलन हुआ। अब मैं बंदिश इसकी गाता हूं द्रुत ताल की, द्रुत 3 ताल की। आप मेरे साथ साथ गाइए। गरीब नवा आज, गरीब नवा आज, गरीब नवा आज, जगने सता आर, जगने आर, गरीब नवा। अब आप गाइए। केवी नंबर 1 मुंबई। गरीब नवा आज, गरीब नवा, जी जी, आज जग निस्तार, जग जग निस्तार, निस्तार निस्तार, जग निस्तार। अच्छा, इसके आगे नहीं नहीं और है। इतनी अरज तो से चांद करत है, करो बेड़ा पार, करो बेड़ा पार। नहीं, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको गा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह सिखाया है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम भी इसी कोशिश में है कि आपको अगर थोड़ा सा हेल्प कर सके इसी चीज़ में, तो हमारी बहुत खुशी है इस बात की कि आप हमारा जो कल्चर है भारतीय शास्त्रीय संगीत का, वो बच्चों तक पहुंचा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। मैं इस बंदिश को गाता हूं और फिर आप इसको दोहराइएगा मेरे साथ साथ। गरीब नवा आज, गरीब नवा आज, जगने सता आर, जगने सता आर, गरीब नवा आज, इतने अरज तो से,
इतनी अरज तो से चांद करत करो बेड़ा पार गरीब नवाज आज गरीब नवाज आज जगने सतार जगने सतार गरीब नवाज इतनी हरज तो से इतनी अरज तो से चांद करत करो बेड़ा पार गरीब नवाज। अब प्लीज आप एक बार गा के सुनाइए मुझे। आप मैं ताली बजाता हूँ आपके लिए, मैं ताली बजाता हूँ आपके लिए। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया आपने। तो ये नहीं, आपने अच्छी तरीके से गाया, बहुत अच्छी तरीके से गाया। मैं एक बार और गा के बताऊं। इतनी अरज तो से इतनी अरज तो से चांद करत करो बेड़ा पार गरीब। चलें, मैं आपसे अभी के लिए विदा लेता हूँ। मैं ज़रा दूसरे स्कूल से ही बात करूँ, जब तक कि आप इस क्लास में जुड़े रहें। और मैं आपको इसमें बाद में ताने वगैरह भी बताऊंगा। KVOCF। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो आपको ये बंदिश याद हुई जो मैं इतनी देर से गा रहा हूँ? चलिए थोड़ा थोड़ा सुनाइए फिर जल्दी। गरीब नवाज आज गरीब नवाज आज जगने सतार जगने सतार
जग निस्तार, जग निस्तार, शाबाश। इतनी अरज तो से चांद करत, करो बेड़ा पार, शाबाश, बहुत अच्छा गाया आपने। अब मैं केवी, ये हाई ग्रुप, सबसे पहले आके बैठे हुए थे ये, मैं इनको एक बार इनसे भी गवाऊंगा। ये केवी हाई ग्रुप, हाई ग्राउंड चंडीगढ़, केवी हाई ग्राउंड चंडीगढ़, आप सुन रहे हैं मुझे? गुड मॉर्निंग आप बच्चों। अब आप गा के सुनाओ बंदिश वाली मुझे एक बार। क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा हाँ, तो अच्छा पावर कट हो गई थी। चलिए मैं अभी दूसरे स्कूल को सिखाता हूँ, आप बैठिए जब तक कि फिर मैं आपको पास आता हूँ। केवी आदि अवाड़ी, केवी अवाड़ी जी, केवी ओसीएफ। आप क्या पता पूछना चाहते हैं बेटा, बताइए। कौन से काले से? बेटे 5वें काले से ही गा रहा हूं मैं, चौथे से सिखाऊं? चलिए मैं भी आपको चौथे काले से गवाता हूँ इसको, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। केवी अवाड़ी, आप गाइए बंदिश वाली। गुड मॉर्निंग। गरीब नवाज, गरीब नवाज, जग निस्तार, जग निस्तार, इतनी अरज तो से चांद करत, करो बेड़ा पार, गरीब नवाज। बहुत अच्छा गाया आपने। अब अच्छा चलिए, केवी हाई ग्राउंड आप अब गाइए इस बंदिश को। आपने सुना? गरीब नवाज जग निस्तार,
गरीब नवाज जग निस्तार, इतनी अरज तो से, अरज तो से, चांद करत है, करो बेड़ा पार। जी गाइए। गरीब नवाज आज, गरीब नवाज आज, जग निस्तार, जग निस्तार, गरीब नवाज आज, इतनी अरज तो से, इतनी अरज तो से, चांद करत, करो बेड़ा पार, गरीब नवाज। जी गाइए अब हाई ग्राउंड। आज इतनी अरज तो से, चांद करत, करो बेड़ा पार, गरीब नवाज। वाह, बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने भी। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी आप पूछना चाहते हैं, कोई आपको सवाल आपके मन में है तो आप पूछें, पूछने के लिए हाथ खड़ा करें। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट r2rvirsa.in पे जाके भी आप अपने सवाल, अपने कोई भी क्वेरी आप हमें भेज सकते हैं। हम आपके उन सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। उससे आपको r2rvirsa.in पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पासवर्ड आपके स्कूल को हमने दे रखा है, आप जो है वो उसको करेंगे। बच्चे जैसा कह रहे थे कि मैं चौथे गाले से इसको गाऊं, तो मैं चौथे गाले से आपके लिए इसको गाता हूँ। रे ग म प द नि द ग म र सा, गरीब नवाज, गरीब नवाज, जग निस्तार, जग निस्तार, गरीब नवाज। गाइए।
KVOCF गाइए गाइए। हाँ पूछिए बेटे क्या पूछना है। हाँ पूछिए बेटे क्या पूछना है। नोटेशन बता दो। नोटेशन में आपको बता देता हूँ इस बंदिश की, मगर आप पहले आप मेरे साथ गाइए इसको पीछे पीछे। गरीब नवाज जगने सितार इतनी अरज तो से चांद करत करो बेड़ा पार बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत बहुत अच्छा। देखिएगा इसको। जाते जाते मैं आप लोगों को ये बंदिश थोड़ा गा के सुनाऊंगा कि किस तरीके से शास्त्रीय संगीत में गाया जाता है, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा ये। सारे गम पदनी दम प गम गर सा गरीब नवाज गरीब नवाज जगने सितार जगने सितार इतनी अरज तो से चांद करत करो बेड़ा पार गरीब सगम बदनी सरे गरे धनी धनी नि ध बदनी सनि ध बनी ध बम ध बम गरे सा नि ध गरीब सरे गम पदनी ध बम गरे गम पदनी ध रे गरे गम बम गरे गरे ध नि नि ध रे सा नि ध बदनी सा नि ध बम गरे सा गरे बहुत बहुत शुक्रिया। और जी नोटेशन के लिए मैं आपको बताऊं कि हमने आपके लिए कुरिकुलम जो है वो छपने के लिए दे रखा है। वो कुरिकुलम आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा, उसमें बंदिश के नोटेशंस हैं। यहाँ पर लाइव गवाने की बात है बेटा, और इसलिए हम आपको लाइव गवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे नोटेशन आपके पास कुरिकुलम के ज़रिए
पहुंचा दिया जाएगा आपके स्कूल में, फिर आप उसमें नोटेशंस देख सकते हैं। आप अभी इस बंदिश को गाने की कोशिश कीजिए, और मैं जिस सुर से गा रहा हूँ ये सफिशिएंट है, ये मतलब बहुत ऊंचा सुर नहीं है, ये पांचवा काला है, और पांचवे काले से आप आराम से गा सकते हैं। फीमेल नोट्स के लिए या बच्चों के सुर के लिए पांचवा काला ऊंचा सुर नहीं होता। आप पांचवे काले से गाने की कोशिश कीजिए। और भी अगर कोई आपको कोई सवाल हो तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं और जाके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपके सामने फिर हाजिर होंगे और इस राग को और थोड़ा बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।